WTC का नया सर्कल, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वही पुराना खेल। जिस तरह पाकिस्तान अपने पुराने सर्कल के अंदर 9वें नंबर पे फिनिश किया है, पाकिस्तान ने वहीं से स्टार्ट किया है, ना थोड़ा सा भी आगे और ना पीछे। पीछे तो गुंजाइश ही नहीं थी, 9वें नंबर से नीचे अभी किधर जाना था, गुंजाइश ही कोई नहीं थी। तो पाकिस्तान टॉस जीता और जैसे ही सबज घास या घास हो ना हो कुछ सबज सबज जब पिच पे नज़र आने लग जाता है, तो ये रिवायत है पाकिस्तान की कि उनको ऐसा ही लगता है कि या तो बैटिंग के बगैर ही मैच जीत जाया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और एक दफ़ा फिर हमने देखा कि जब पाकिस्तान टॉस जीत ही गया, पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर ही रहा है, तो आपके मेन बॉलर जो हैं उनकी पेस आ रही है, एवरेज पेस 132, जो कि हैं शाहीन शाह अफरीदी 132 पे। और आपके जो हसन अली हैं वो 130 या 29 पे। और इसी तरह आपके अब्बास जो हैं, जो कि हैं ही मीडियम पेसर, वो इससे भी नीचे पेस आ रही है। और ये कहते कहते मैं आपको याद करा दूं कि शाहिद अफरीदी जब अपना क्विकर बन तेज बॉल करते थे, शूटर मारते थे, तो वो 130 प्लस पे बॉल जाता था। ये आपके स्पिनर की बात बता रहा हूँ। और आपके फास्ट बॉलर्स जिन पे कोई तनकीद हो जाए तो उनको ऐसा लगता है कि बड़ी ज़्यादती हो गई है, जब वो पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं इस ग्रीन टॉप विकेट के ऊपर, जहाँ पे शुरू के अंदर अच्छा खासा सीम और एंड तक स्पंजी बाउंस मौजूद था, जिसकी वजह से बैट्समैन खुल के ड्राइव मार नहीं पा रहे थे एंड तक, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है। वहाँ पे जहाँ पे स्पंजी बाउंस है वहाँ पेस चाहिए होती है, वहाँ पे पेस नहीं थी, अच्छे एरियाज नहीं थे, जिसकी वजह से आज इस पिच के ऊपर भी सारा दिन फील्डिंग करने के बावजूद भी पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 4 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, बाबर आजम जो आज मैच नहीं खेले, बड़े अरसे के बाद वो कोई इंटरनेशनल मैच जो है नहीं खेले। गालिबन ये पहला ही ऐसा मौका नज़र आ रहा है जब वो अपनी PSL की ट्रॉफ़ी उठा के अगले ही दिन रवाना हुए, तो वहाँ पे जाके जब पता लगा कि इनके तो नी के अंदर निगल है। अब जो तनकीद करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इतनी निगल थी तो कैसे PSL के अंदर सारी निगलें गायब हो जाती हैं। वहाँ तो कोई निगल का प्रेशर समझ नहीं आता या महसूस नहीं होता या कोई दर्द महसूस होती है नहीं। हालांकि छोटे मैच के अंदर ज़्यादा एफर्ट लगती है, ज़्यादा तेज़ होता है, कम टाइम होता है, एनर्जी लगती है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल ठीक। तो शायद फ्लाइट के अंदर ऐसा कुछ हो गया होगा, लोग कह रहे हैं। फिर दूसरे कह रहे हैं कि जी वो आकिब जावेद साहब नहीं जाते। वो एक ही कॉपी पेस्ट हुआ हुआ मैसेज जो है वो ऐसा लग रहा है कि ग्रुप में डाला गया है। वहाँ ये कहा जा रहा है कि जी बाबर आजम तो बिल्कुल फिट है, वो आकिब जावेद नहीं चाह रहे कि वो आज का मैच खेलते। ठीक है, उनकी सारी ये कारस्तानी है। अब ये समझ लेना चाहिए है लोगों को भी, आकिब जावेद को तो खैर पहले से ही पता होगा, लेकिन इस मामले के लिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड भी ये सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे चल रहा है और ऐसे लोगों को पूरी सपोर्ट की जा रही है। क्लिफ के ऊपर भी जो है, जो पाकिस्तान टीम का फिजियो है, उसके ऊपर भी जो है इस तरह की बिल्कुल अपनी जगह बातें होती रहती हैं कि ये प्लेयर्स को सपोर्ट कर जाते हैं। जो प्लेयर्स कहते हैं, जब प्लेयर्स कहते हैं डोमेस्टिक खेलना है, नहीं खेलना, दर्द हो रही है, नहीं हो रही, बिल्कुल साइड ले जाते हैं। और अभी आपने पिछले दिनों एक एक्स क्रिकेटर्स जो हैं हमारे, उनका भी बयान सुना इस बारे में और हम भी बात करते रहे हैं। तो ये वजह बनी, कुछ कह रहे हैं जी सबस पिच देख के बाबर आजम भाग गए, कुछ कह रहे हैं जी कि वो आकिब जावेद नहीं चाहते कि वो खेलें जिसकी वजह से बाबर नहीं खेले। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबर आजम अपने T20 ट्रॉफ़ी जीतने के बाद, जो कि बिल्कुल फिट नज़र आ रहे थे, आज पहले मैच के अंदर वो अनफिट हो गए। ठीक। और उसके बाद जो है आप देखें कि बांग्लादेश की प्लेयर्स ने किस तरह अपने आप को अप्लाई किया है। अच्छी टेम्परामेंट शो की उन्होंने, जब बॉल चल रहा था, सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था, वहाँ पे उन्होंने बॉल सरवाइव किया, जो ओपनर का ऐसे पिचेस पे काम होता है। टेम्परामेंट शो किया, कैरेक्टर शो किया, अच्छी टेक्निक शो की, साइडवेज खेलते रहे। आप शांतों की इनिंग देखिए, क्या ज़बरदस्त उन्होंने शॉट मारे हैं
उन्हें पता है कि बॉल जो है ना स्पंजी बाउंस है, कभी भी वो पूरा शॉट मारने नहीं गए, सिर्फ टाइम करते रहे हैं। ही वॉज ट्राइंग टू कम ऑन टॉप ऑफ द बाउंस और उसके बाद सिर्फ वो टाइम कर रहे थे और उन्होंने पिक एंड चूज़ किया। अच्छा छोड़े जो उनके एरिया में रेंज में, जिस तरह वो रिजवान बोलते आए, तो उन्होंने वहाँ पे टाइम किया और उनको फिर शॉर्ट एंड वाइड बॉल मिलते रहे, टांग पे बॉल मिलते रहे। इस तरह की कोई एक्सप्रेस प्रेस है नहीं जो भी शायद सेकंड इनिंग के अंदर जब राणा बॉल करेंगे तो वो पेस हमें नज़र आएगी और शायद उस टाइम पे हम बात कर रहे हो कि हाँ यार पिच के अंदर तो सब कुछ मौजूद था। और एंड में भी आप देखें कि हमारे बॉलर्स जब बॉलिंग कर रहे हैं तो वो सिर्फ ऐसा ही लग रहा है कि आ रहे हैं और खाना पूरी कर रहे हैं, आ रहे हैं और बॉल बिल्कुल छोड़ रहे हैं जी, ओवर ख़त्म और वापस। कप्तान की तरफ से कोई प्लान देखने को नज़र नहीं आ रहा है अंदर, कोच की तरफ से कोई इस तरह के मैसेजेस अंदर नज़र नहीं आ रहे हैं कि यार एक पहली सीरीज़ है एज अ कोच सरफराज अहमद की, सो वी एक्सपेक्ट कि यार थोड़ी सी विजिलेंस वो होंगे और दिखाएंगे। अगर अंदर ग्राउंड में तो शान मसूद को ज़्यादातर चीज़ें नहीं पता लगती हैं और ये हमने पिछले 2 WTC सर्कल में देखा है कि वो 30 की एवरेज के साथ हारते ही चले जा रहे हैं, हारते ही चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो क्या ऐसी चीज़ है कि वो पाकिस्तान के टीम के आज भी कप्तान है। पिछला साइकिल 9वें नंबर पे पाकिस्तान ने फिनिश किया, उससे पिछला साइकिल जो है 7वें नंबर पे फिनिश किया। दोनों जगह आप देखेंगे कि शान मसूद जो हैं वो कप्तान आपको नज़र आएंगे और इन परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी आज वही उन्होंने जो सीख के जो बार बार वो बात करते हैं वही हमें सुनने को मिल सकती है कि जी पाकिस्तान के टेस्ट मैच नहीं होते, जी पाकिस्तान तो हम तो खेलते ही कभी कभी हैं। भाईजान अगर आपने यही एक्सक्यूज़ेस पेश करने हैं तो बराए मेहरबानी उन बच्चों को ले आया जाए जो ये एक्सक्यूज़ पेश नहीं करेंगे, उन लोगों को लेके आया जाए कि जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज मौजूद हैं कंडीशन के हिसाब से उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें और अंदर प्लान बनाए जाएं। जब एक पार्टनरशिप लग रही होती है तो आप डिफरेंट प्लान्स देखते हैं, कोई बाउंसर्स का प्लान बनता है, कोई एक तरफ बॉलिंग का प्लान बनता है। पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी चीज़ देखने को नहीं आई, बिल्कुल एक रवायती क्रिकेट जिस तरह लास्ट टाइम खेल रहे थे, आ रहे थे और बॉल छोड़ रहे थे, आ रहे थे और बॉल, कहीं ना कहीं एनर्जी सेव करने की कोशिश हमेशा लगती है कि जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से मैचेस होने लग जाते हैं तो तमाम जो पेस है वो नीचे आ जाती है और ऐसा लगता है कि सिर्फ जो है एनर्जी सेव करने की, किसी तरह इंजर्ड ना हो जाए किसी। हालांकि हमने ये सीखा है जब मुल्क की तरफ से खेल रहे हो तो गिव योर बेस्ट, और बाहर जाके जब शीशे के सामने इंसान खड़ा हो, परफॉर्मेंस हुई हो या परफॉर्मेंस ना हुई हो, एक चीज़ दिल से आवाज़ ज़रूर आनी चाहिए कि आई गेव माई बेस्ट। तो पाकिस्तान की तरफ से अगर 132 की पेस उठाई जाए, 130 की पेस उठाई जाए, 100 पता नहीं 28 की पेस उठाई जाए, तो ये 3 पेसर्स की जो पेसें उठाई जाए, इनकी तरफ से कोई ये शीशे में जाके कह पाएगा कि ठीक है चलो समझ आती है कि अब्बास की तो पेस इतनी है, वो एज अ मीडियम पेसर, लेकिन 2 फास्ट बॉलर, फास्ट मीडियम बॉलर्स आपके पास खेल रहे हैं, तो वो ये कह पाएंगे भी गेव आप बेस्ट? ऐसा मुश्किल लग रहा है। पाकिस्तान जो कि बुरे तरीके से इस मैच के अंदर पहले ही दिन एक दफ़ा फिर ये कहना पड़ रहा है कि पीछे नज़र आ रहा है। पाकिस्तान ने इस ग्रीन टॉप पिच का फ़ायदा नहीं उठाया, अच्छी सी मूवमेंट मौजूद थी, उसके बाद जब बैट्समैन सेट होते गए, बॉल पुराना होता गया, ये मूवमेंट जाती गई और फिर वो टाइम था बैटर्स का डोमिनेट करने का, ठीक है, जो कि उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से किया। बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप गई है। मोमिनुल जो उनके सीजन कैंपेनर है, आप देखिए उन्होंने कितने बॉल खेले हैं, वो शायद 70 पे खेल रहे थे, उन्होंने 160-70 बॉल खेले हुए थे। अब हमारी तरफ ये मेथड थोड़ा सा ना क्लैरिटी आ जानी चाहिए, वो ये है कि घास वाले पिच पे जान छुड़ा लेना आसान है, क्विक फायर 30-35-40 नहीं चाहिए होते हैं यहाँ पे, ये वहाँ चाहिए होते हैं जहाँ पे फ्लैट पिच हो और आपको पता है 600 रन हो रहे हैं, वहाँ पे आपने टाइम बचाना होता है। जब इस तरह का पिच हो रिजल्ट निकलना ही निकलना होता है, आपने अपना काम करना होता है, ओपनर्स ने या टॉप ऑर्डर्स ने बॉल को पुराना, वहाँ पे आपने अपनी टेक्निक शो करनी है, बल्ले को अपने पास रखना है, पोजीशंस को देर तक होल्ड करना है, ठीक है, आपने साइडवेज रह के खेलना है, अपने एरियाज पिक एंड चूज करने हैं और वहां पे बॉल आएगा तो आप कैपिटलाइज करेंगे, आप बॉलर्स को थकाएंगे जैसे बांग्लादेश ने आपको करके दिखाया।
अब पाकिस्तान की जब बारी आएगी देखना पड़ेगा कि ये किस टेम्परामेंट से खेलते हैं या किस टेम्पलेट से खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो टेम्पलेट नहीं चलेगा कि आए स्पिनर आया निकल निकल के 2-3-4 चौके मारे, इसी चक्करों में एक में आउट हो गए। ये क्रिमिनल होगा यहाँ पे ऐसी पिच के ऊपर। यहाँ पे आपकी जॉब जो है डिफाइन होनी चाहिए, रोल्स आपके डिफाइन होनी चाहिए। मैनेजमेंट को ये करना पड़ेगा, जिस तरह मैनेजमेंट थोड़ा चूक गई, शायद एक फास्ट बॉलर कम के साथ अंदर गई है। आज पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया था, जो कि कोच सरफराज अहमद है, कि पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगा। वो शायद कम लग रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा कि जब 5 दिन ख़त्म होंगे और मैच का फैसला निकलेगा तब ज़्यादा बेहतर तरीके से इन चीज़ों पर बात हो पाएगी। लेकिन अभी तक जो है पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि एक बॉलर शॉर्ट है। और आप देखिए कि आपके जो स्पिनर भी बॉल करने आ रहे हैं, इतने रस्टी वो लगे शुरू के अंदर कि 3-4 तो नो बॉलें ही उन्होंने कर दी आके। ठीक है, फिर आप मुझे एक और बात बताइए, ये जब जो प्योर बैट्समैन होता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो खाली प्योर बैट्समैन आपको कम नज़र आते हैं, क्योंकि आपको साथ उसके चीज़ें करनी होती हैं, विच इज़ के या तो आप स्लिप में खड़े होते हैं, एक मुश्किल काम है ना, एक एक्स्ट्रा जॉब होती है स्लिप का स्पेशलिस्ट बनना। तो जो सिर्फ बैट्समैन होता है ना, वो ये काम करता है कि वो स्लिप में खड़ा हो जाए जाके, ठीक है, या वो सिली पे खड़ा होता है। अब आप देखेंगे कि शान मसूद जो हैं, जब से वो कप्तान है ना, वो आपको सिली पे नज़र आते हैं ना वो फर्स्ट स्लिप के अंदर नज़र आते हैं। उन्होंने ये मुश्किल काम, जिसका पहला ही टेस्ट मैच था अब्दुल्ला फजल, उनके सपुर्द कर दिया और उनसे एक कैच ड्रॉप हो गया। दुनिया भर के कप्तान आप देखेंगे दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन हमारे कप्तान जैसे ही कोई एडिशनल काम करना होता है वो मिड ऑफ पे चुप करके खड़े होते हैं। ना उनको ये चाहिए कि वो स्लिपों की प्रैक्टिस करें, ना उनको ये एक एक्स्ट्रा काम चाहिए कि वो स्लिप में सारा दिन खड़े रहें। फोकस करना पड़ता है हर एक चीज़, स्टिफनेस है, एकदम एज निकलता है, मुश्किल काम है। लेकिन नहीं, ना वो सिली पे खड़े होते हैं, सिली मिड ऑफ, सिली मिड ऑन, कुछ नहीं। उन्होंने अपने लिए एक आराम से काम चुन लिया, जो कि मिड ऑफ पे करके क्विक चेंज करवाई जाना। और जो किताबी कप्तानी है कि शाहीन के 4 ओवर पूरे हो गए हैं तो अब मैं हसन को ले आता हूँ, हसन के 4 ओवर पूरे हो गए हैं तो अब मैं अब्बास को ले आता हूँ, अब्बास के भी हो गए हैं तो अब मेरे पास ये रह गया और उसके बाद सलमान अली आगा। सो इस रिवायती और जो किताबी कप्तानी है, ये फिर इसी तरह के आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है। इनको चाहिए था कि इतना लंबा इनको अगर रन मिल ही रहा है तो अपनी एक टीम डेवलप करते, अपनी एक मैनेजमेंट डेवलप करते, अपने कोई फास्ट बॉलर पिक करते, अपने पास कोई तगड़े बैट्समैन लेके आते, कोई नए बच्चे इस तरह के। लेकिन कुछ नहीं, ये तो खुद जो है कंप्लेन करते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता टेस्ट क्रिकेट का। तो जब टाइम निकालना था पीएसएल छोड़ देते, अपनी टेस्ट मैच की प्रैक्टिस कर लेते, तो यूं टाइम निकलता ना सेक्रीफाइस करके चीज़ों को। लीडर तो ऐसी ही चीज़ें करते हैं। सो होपफुली अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अभी एक्सक्यूज़ भी हमें इससे ज़्यादा सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक्सक्यूज़ सुन सुन के जो है हम भी जो है तंग आ गए और पूरी पाकिस्तान की कौम भी इन चीज़ों से तंग आ गई है। अब ये टाइम है मैच में कम बैक करने का। मैच में कम बैक के लिए सबसे पहले आपको ये करना है, कल पहले सेशन का भरपूर तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। मॉइस्चर मौजूद होगा, सुबह सुबह का टाइम होगा, नया बॉल ड्यू था आपके पास थी, तो अब आपने ये जल्द अज जल्द पहले इनको 6 खिलाड़ियों को आउट करना है। फिर आपकी बारी आएगी और फिर वो सारे चैलेंजेस को आपने देखना है। आपने वाई तो आई नहीं करनी, वहाँ पे आपने वनडे T20 नहीं लगा देना। आपने पूरा जिस तरह 150 पौने 200 बॉलों पे वो 70 पे खेल रहा था ना मोमिनुल, आपके ये रोल्स हैं। आपने बल्ला संभाल के रखना है, आपने दूसरी तीसरी स्लिपों में नहीं जाना, जो बाहर है उसको छोड़ना है, अपने पास आने देना है। प्लान प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट यही डिमांड करती है जब आप अपने मुल्क की तरफ से खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान की कौम और अवाम बैठ के देख रही है, दुआएं कर रही है कि पाकिस्तान ने तो कुछ तब्दीलियां ऐसी करनी नहीं है, लेकिन शायद हमारी ही दुआएं काम आ जाएं, जो कि ज़्यादातर आ ही जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कौम की दुआएं जो हैं इस दफ़ा भी इस टेस्ट के अंदर काम आ जाएं और ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैचेस हैं अगेंस्ट बांग्लादेश WTC के सर्कल में ऊपर जाने के लिए, इसमें बजाय के एक्सक्यूज़ेस के हमें एक गुड न्यूज़ मिले जो कि जीत की शक्ल में है। देखते रहिए। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.